नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सब लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में मैं जितेंद्र पाल हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो लेक्चर है ये दिल्ली पुलिस में जो 2 दिसंबर 2020 को प्रति सेट में आया हुआ है उसको हम सॉल्व करते हैं। भाइयों और बहनों, इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया जरूर दें और उसमें क्या कमी है इस चीज को आप जरूर उसके नीचे कमेंट करें। तो आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है और ये क्वेश्चन आपका पहला हमने इसके ऑप्शन लिख दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 7,560 रुपए को 7,560 रुपए को 3 लोगों में बांटना है, ए बी सी। अब वो ये कह रहा है उनके हिस्से में क्रमशः 400, 300, 260 कम कर दिए जाए। यानी इसके में 400 कम कर दो, इसमें 300 कम कर दो और इसमें 260 कम कर दो, तब उनके बांटने का अनुपात 4:2:5 हो जाता है। बी का मान ज्ञात करें। मेरे भाई कितने रुपए बांटना है और कह रहा है कि अगर उनके हिस्से में 4, 3 और 260 कम कर दिए जाए, 4, 3, 7 और 7, 2, 960 कम कर दिए जाए, तब उनका अनुपात ये हो जाता है। तो हम 960 कम कर देंगे। अब अगर इसमें से 960 कम करोगे तो आप 60 कम करोगे तो 00 और 15 में से 9 की 6, यानी अब वो राशि 6600 है जिसको 4:2:5 में बांटना है। तो 4, 2, 6, 5, 11। अब कह रहा है बी का हिस्सा बताओ, तो बी को राशि कितनी मिलेगी? कितनी? 11 छक्का 64, 6 दूनी 1200। ये राशि 1200 तब मिलेगी जब बी से 300 रुपया ले लिए गए। तो अब उसे हम 300 रुपया दे देंगे तो बी की राशि कितनी हो जाएगी? 12, 3, 1500। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा डी। ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए आज का सेकेंड क्वेश्चन है कि यदि एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7, यानी 9:7, 9 लड़के और लड़कियों की संख्या। अगर कह रहा सभी लड़कों और लड़कियों का औसत 54.25 है, यानी इन दोनों का अगर औसत निकाले, ऐसे लिख ले, ये 54.25 लड़के और लड़की, यानी ये तुम्हारा हो जाएगा 9, 7, 16 लोगों को। अब कह रहा है कि यदि लड़कियों का औसत 52 है, यानी लड़कियों का औसत कितना है? 52, तो लड़कों का औसत 42। भैया 16 लोगों का औसत होना कितना चाहिए? चाहिए था 54.25। ये टोटल होना चाहिए था 54.25, तो सवाल सही रहता। लेकिन इसको 52 रुपया मिले, इसे और मिलने चाहिए। कितने मिलने चाहिए? 2.25, और 2.25 एक लोगों को मिलने चाहिए। लड़कियां हैं कितनी? 7, तो इसमें 7। इतना रुपया इनको मिलना चाहिए था, लेकिन ये तो भैया फिक्स है, तो ये रुपया किनको देंगे? इसमें बांटेंगे। इसमें बांटेंगे, लेकिन कितने लोगों में? 9। 9 का डिवाइड करेंगे, तो आप 9 का डिवाइड करोगे, 9 से काट दो, पॉइंट लगाएंगे और ये आ जाएगा 25, निम्मा 225। 25 सत्ते कितना हो जाएगा? 175। 175, यानी 1.75 ज्यादा होगा। किससे? औसत से। औसत कितना है? 54.25। ऐड कर दो तो 75, 25 क्या हो गया? 100, यानी 54, 1, 55, 1, 56। आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट वाला आंसर आएगा। ये था दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 66 सेंटीमीटर है। आधार का व्यास दिया गया है 66 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या व्यास की आधी होती है 33 सेंटीमीटर, और उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2145 पाई है। 2145 पाई है क्या चीज? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। आर की वैल्यू रखेंगे 33 और एल तिर्यक ऊंचाई। पाई से पाई कट जाएगा, 3 से काट लो, 11 से 3, 11 एकम
हाँ 11 एकम 11, 10 बच गया, 11 में 99, 5 बच गया, 11 पच्चे 55, 3 से काटेंगे, 3 18 और 3 पच्चे 15, यानी इसकी तिर्यक ऊंचाई तुम्हारी कितनी आ जाएगी 65। अब कह रहा है उस लंबवर्ती शंकु का आयतन क्या होगा। तो लंबवर्ती शंकु का आयतन एक बार फार्मूला लिखते हैं। तो शंकु का आयतन भैया क्या होता है, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एल से हम एच की वैल्यू निकालेंगे। तो आप देखो शंकु अगर इस तरीके से है, इस तरीके से, तो यहां पर ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये 65, और ये जो तुम्हारा है ये हाइट हो जाएगी, और रेडियस मतलब त्रिज्या हो जाएगी ये 33। यानी यहाँ पर आप पाइथागोरस निकाल के आर का मान, एच का मान निकालोगे। तो एच आपको पता है एच स्क्वायर बराबर कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा देंगे। तो आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एच हटाएंगे तो एच 65, एक बार इन दोनों को ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो जोड़ेंगे भैया 5 3 8 6 3 9 98, और घटाएंगे ये 2 हो जाएगा और ये 32। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 49 दूनी 98 हो जाएगा और 16 दूनी 32। इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, 49 का वर्गमूल 7 और 16 का वर्गमूल 4। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 4 सत्ते 28, 28 दूनी क्या हो जाएगा 56। तो 56 इसकी क्या हो जाएगी, 56 हो जाएगी इसकी हाइट ऊंचाई। तो 1/3 पाई आर की वैल्यू 33 गुणे 33, और हाइट कितनी हो जाएगी 56। देखो भैया 3 से इसको काट देते, 3 से आ जाएगा 11, पाई पहले ही से लिखा है। अब इकाई का अंक सब में अलग अलग है, ये हम चेक करते हैं। 6 तिया 18, 18 एकम 18, यानी इकाई का अंक 8 आएगा। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है सर, किस तरह से हमारा वीडियो लग रहा है, क्या हमारे इस वीडियो लेक्चर में या हमारे पढ़ाने में कोई कमी है तो आपसे निवेदन है इसमें जरूर बताएं, और कम की आप जरूर बताएं। अब सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की यात्रा आरंभ करके पुनः वापस आता है। यदि जाने में लगा समय, आने में लगा समय जाने में लगे समय से आधा घंटा अधिक, वापस जाने के दौरान की चाल, वापस जाने के दौरान की चाल, जाने के दौरान की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यानी देखो एक चीज है, पहले एक व्यक्ति यहां से यहां तक गया और फिर वापस आ गया, तो एक जाने की चाल हो जाएगी और एक वापस की चाल हो जाएगी। अब तुमसे ये कह रहा है कि जाने की चाल वापस जाने, ये कह रहा है वापस जाने के दौरान उसकी चाल जाने की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। यानी जा रहा है तब x से और वापस आ रहा है x माइनस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और आने जाने में उसे, आने से जाने में आधा घंटा अधिक समय लगा। तो एक फार्मूला होता है, देखो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर s1 इंटू s2 बटे s2 माइनस s1 इंटू टाइम। यानी ये आप फार्मूला लगा देंगे तो s1 क्या है s इंटू s2 का मान क्या हो जाएगा s माइनस 10 अपॉन में 10, और समय कितना आता है 1/2, और दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 60 किलोमीटर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो 60 6 दूनी 12, यानी ये आ जाएगा 1200, और ये आ जाएगा s माइनस 10। अब यहां से वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दो। अगर हम 30 रखेंगे तो 30 में से 10 गया 20, 30 गुणे 20 कभी 1200 नहीं आएगा। फिर हम 40 रखने की कोशिश करते हैं, अगर 40 आपने रखा तो 40 गुणे 30 4 या 1200, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, आप क्वेश्चन को पढ़िए और लगाने की कोशिश करिए। तब तक हम ऑप्शन को लिखते हैं 13 12 9 और 10। क्या क्वेश्चन कह रहा है भैया, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2983 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 9 10 15 से विभाजित हो जाए। मतलब 2983 में से उस संख्या को घटा दें तो
ये संख्या किससे कटनी चाहिए? 9, 10 और 15 से विभाजित करें तब भी प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे, तो वो संख्या बताओ। तो देखो जब भी क्या करेंगे, उस संख्या को घटाने के बाद वो अपना 9, 10 और 15 से कट जाती है, यानी वो संख्या कितने से कटेगी? इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 9 का 3 त्रिका 9, 10 दो पंचे 10 हो जाएगा, और 15 का 5 तिया 15, यानी वो संख्या 90 से कटनी चाहिए। तो 90 का हम इसमें अगर डिवाइड करेंगे, 2, 9, 8, 3, 90 से डिवाइड करेंगे भैया, तो 9 तिया 27 कितना हो जाएगा? 270, और ये तुम्हारा बचा 8, ये 2 और 3, फिर 9 तिया 27, 270। यानी अगर इस संख्या में से आप 13 घटा दो तो ये जो संख्या रिमेनिंग संख्या हो जाएगी वो 9, 10 और 15 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। फिर इसमें क्या कह रहा है? 13 आंसर है क्या? 13 आंसर है, लेकिन आगे सवाल लिखा है, कह रहा है कि यदि कह रहा है प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचा, घटाने के बाद भी प्रत्येक स्थिति में इसमें से 3 शेष बचना चाहिए। तो 3 शेष बचना चाहिए तो 3 और माइनस कर दो, तो बचा कितना? 10, यानी क्या संख्या हो जाएगा? 10 हो जाएगी। तो आंसर नंबर आपका कौन सा आ जाएगा? 4th आ जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ऑप्शन लिख रही है नेक्स्ट क्वेश्चन के हम। फर्स्ट है 310, देखिए कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या, नहीं सॉरी ये तो पढ़ी चुके अभी, ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 मीटर, 210 मीटर और 222 मीटर भुजाओं वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल उस आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 21:10 है। आयताकार बगीचे का परिमाप ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये त्रिभुज जिसकी भुजाएं 72, 210 और 222 है, इसका जो भी क्षेत्रफल आएगा वही क्षेत्रफल एक आयत का आएगा जिसकी भुजाओं में अनुपात 21:10। तो हम भैया इसका क्षेत्रफल निकालें। अब देखो अधिकांश बार ये ट्रिपलेट होते हैं, तो हम किसी संख्या से काट के देखें क्या ये ट्रिपलेट बन रहे हैं? 2 से कट जाएगा, बिल्कुल 2 से आ जाएगा 36, 2 से आ जाएगा 105 और 2 से आ जाएगा तुम्हारा 111। अब 3 से 12, 3 त्रिका 9, 1 10, 3 3 15, हाँ ये 12 और 13 और ये तुम्हारा 3 त्रिका 9, 2 3 7 21, बिल्कुल 12, 35, 37। ये भैया एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये हमेशा होती है कर्ण और ये होते हैं लंब और आधार, यानी तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब गुणे आधार, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 21x इंटू 10x। इसको आप सॉल्व करोगे, 21 ढाइया 210, ये तुम्हारा आ जाएगा 36, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 36 है तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6। अब वो कह रहा है इस आयत का परिमाप, तो परिमाप क्या होगा? परिमाप हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो भैया आंसर जो आएगा, परिमाप पूछा गया 2110, 31 से कटने वाली संख्या होगी। 31 से ये भी कट जाएगी, 31 से तुम्हारी ये भी कट जाएगी, 31 से ये नहीं कटेगी शायद, 31 से, 31 से कम 31, 33 नहीं कटेगी, और 31 से ये कट जाएगी। अब वो कह रहा है कि जब इसको सॉल्व करोगे तो संख्या 6 से भी कटनी चाहिए, तो 6 से कटने के लिए 3 से ये नहीं कटेगी, 3 से 3 24, 3 से ये नहीं कटेगी, और 3 से ये तो कटेगी नहीं, और ये कट जाएगी, यानी आंसर आपका आ जाएगा 372। अब हम आपको लगा के दिखाते हैं। देखो 2 इंटू लंबाई, लंबाई कितना हो जाएगा? 21 गुणे 6, 21 गुणे 6, और चौड़ाई हो जाएगा 10 गुणे 6, यानी ये तुम्हारा आ जाएगा 2 गुणे 6 गुणे 31। तभी हमने देखो इसको 31 से काटने की कोशिश की, फिर 6 से। अब आप गुणा कर दोगे, 6 दूनी 12, 12 एकम 12 और 12 तिया 36, 1 37, 36 1 37, आंसर आ गया 372।
तो पहले ही कर देंगे। देखो एग्जाम में हम किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करते हैं ये डिपेंड करता है। आप लगाओ, आराम से लगाते रहो, घर पे बैठे हो, लेकिन एग्जाम में किस तरह करना ये चीज हम आपको सिखा रहे हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आया होगा, आप इसे सॉल्व करो और हम इसके ऑप्शन लिख रहे हैं। पहला है 10%, दूसरा है 10 और दूसरा है आपका 8, तीसरा है 9 और चौथा ऑप्शन है आपका 2। क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, एक धनराशि को R% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए निवेशित करने पर प्राप्त धनराशि। अच्छा, अगर उसको कोई धनराशि है, कोई धनराशि मान लो आपने 4% धनराशि मान ली 100, और 100 पर 4% की R% की दर से 4 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा 4R। ये तो हो जाएगा भैया, 100 पर 4% से 4R हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि प्राप्त धनराशि, उससे जो धनराशि मिली, धनराशि मतलब मूलधन और प्लस ब्याज मिला, वो धनराशि, उस धनराशि जो प्राप्त हुई है कोमा, फिर कह रहा है उसी धनराशि पर, मतलब 100 पर, उसी धनराशि पर समान दर से साधारण ब्याज, समान दर से 14 वर्षों का ब्याज बराबर है। इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 14R में से 4R चला जाएगा 10R, और ये तुम्हारा आ जाएगा 100R बराबर 10, यानी रेट आपकी कितनी आ जाएगी भैया 10%। तो आंसर क्या हो जाएगा 10%। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश की उसने, जब एक दो बार लगाओगे आपको अवश्य आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन लिख रहे आप। इस क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आया होगा प्लीज उसको सॉल्व करें। 16.5, 16, 18 और 15 देखो क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपये है, इसे 10%, 15% और X% की 3 क्रेडिट छूट के बाद 1542 रुपया 24 पैसा में बेचा गया है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो पहले छूट कितनी थी 10%, यानी 10 की वस्तु, अगर ये MP 10 है तो छूट कितना हो जाएगा एक की छूट हो जाएगी, तो ये 9 में बेचेगी, SP तुम्हारा आ जाएगा 9, बेचा गया। हाँ ठीक है। अब कह रहा है दूसरी छूट कितनी है 15%। 15% की फ्रैक्शन आपको पता है 3/20, 20 अगर MP है, 3 छोड़ दिया गया, कितने में बेचा गया इतने। अब तीसरी छूट नहीं बताई, तो तीसरी छूट X% है, तो हमने माना तीसरी A से B, A अगर अंकित मूल्य है तो विक्रय मूल्य B हो जाएगा, हो जाता है, तो X का मान ज्ञात करो। अब देखो ये अंकित मूल्य यहाँ पे कितना दिया गया है 24,000 रुपए, 2400 रुपए, और बाद में 1542.25, ये इसका विक्रय मूल्य है। तो आराम से आप कर सकते हैं इसको। देखो यहां से अगर हम पॉइंट हटा दें तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगा, इनका रेशियो निकाल लो। अगर आप इस तरह करते हैं तो इन्हें काट जरूर देना, ठीक है। तो काटेंगे तो ये कट जाएगा क्या, बिल्कुल कटेगा शायद। तो 9 से ये काटो, 9 से काटोगे, 9 से 9 एकम 9, 6 बचा, 9 सत्ते 63, एक बचा, 12 हो गया, 9 एकम 9, 3 बचा, 9 अपना तो कुछ 36 ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 9 तिया 27, 5 बचा, 27, और 27 के बाद हाँ 5, ये 4 है, यहाँ पे गलती से लिख गया, ये 5 4 न छक्का 54। अब देखो 17 से काटो तो 17 एकम 17, भागने जाएगा भाग टूटी बिंदी, फिर एक भागने जाएगा भाग टूटी बिंदी, 17 अपना 17 सत्ते 109, 17 अट्ठे 136, 93 फिर 53। इसको काटो तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 से इसे काटोगे तो 1200, यानी जो 1200 वाली चीज थी वो 1008 में मिली। 1200 वाली चीज 1800 मिली, कितनी छूट दी गई भैया, तो देखो ये 2, ये 9 और ये तुम्हारा 192 की छूट 1200 इंटू 100। अब दशमलव के 2 स्थानों तक निकालना है भैया। 12 एकम 12, कितना बचा 6, 62 हो गया, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, और 72 ज्यादा हो जाएगा, तो 12 पंचे 60, लगभग 15 पॉइंट कितना आ जाएगा 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन
करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन लिखते हैं 50%, दूसरा आपका है 40%, तीसरा है 33 से 1/3%, और चौथा आपका 16 से ही 2/9%। चलिए क्या कह रहा है कि 240 का x%, ओके, x प्लस 450 के 60% के बराबर है। यानी वो खुद कह रहा है कि 240 का जो आप x% निकालोगे वही x प्लस 450 के 60% के बराबर होगा। परसेंट से परसेंट चला गया, 6 चौकों को 24, ये आ जाएगा 4x, यहां से 4x में से x जाएगा 3x, 3x का मान 450 और 3 से काटोगे 15 तिया 45, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150। आगे कह रहा है, क्या कह रहा है कि तो x प्लस 50, x मतलब 150 और 50 कितना हो जाएगा 200, 50 का 20% लो भैया लिख दें एक बार 20%, 50 का 20%, x के 40% से कितने परसेंट कम है, x मतलब 150 के 40% से कितना कम है, तो इसको सॉल्व कर लो भैया, एलो 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 एलो, ये क्या जाएगा 20 दूनी 40 और ये 15 चौको 60, कितना कम है इससे 60 से ये 20 कम है, 20/60 1/3 और 1/3 कितना होता है 33 से 1/3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 13% और 12%। देखो क्या कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर कितना है 1627 रुपया है, ओके, दो संख्याओं के बीच का अंतर 1600। अब कह रहा है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल, अच्छा बड़ी संख्या हमने मान लिया x और छोटी संख्या हमने मान ली y, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करें तो भागफल 7 और शेषफल वो कह रहा है कितना आ रहा है 157। अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आ जाएगा 7/, और प्लस के 157 हो जाएगा। पहली कंडीशन ये, और एक कंडीशन ऊपर दी गई थी कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 1627 है, यानी अगर बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या में कितना जोड़ दें 1627, इसके बराबर हो जाएगी। अंतर है मेरे भैया, इनका अंतर है तो हम इस तरह लगा देंगे। यहां पर क्या पूछा गया है, तो छोटी संख्या के अंकों का योगफल, तो छोटी संख्या निकालनी है, x को गायब कर दो तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक बार लिख रहे हैं फिर आप लगाइएगा, देखो भैया 7y में से y गया 6y, ये 6y, और ये देखो भैया घटाएंगे 7 में से 7 गया 0, 12 में से 5 गया 7, 6 में से 1 गया 5, तो इसको काट दो 6 से काटोगे तो y का मान क्या आ जाएगा 6 दूनी 12, 3 बच गया 37 हो गया, 6 4 36, ओहो कुछ गलत हो गया है, क्या गलत हो देखिए, क्या 1627 है, 1627 बिल्कुल सही है, और 7 से 157 बिल्कुल सही है, 157 157, ठीक, ये आ जाएगा 1627 बिल्कुल सही है, 22 प्लस 1627 और ये आ जाएगा 7/, बिल्कुल, और प्लस 157, आ जाओ भैया 1627 बिल्कुल सही है, कुछ गलत क्या हो रहा है, कुछ सही। देखो 7 में से 7 गया 0, यहाँ से 12 में से 5 गया 7, यहाँ कितना बचा 5 में से, तो ये गलती होगी 14, चलो 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, कितना बचा 2 बचा, तो तुम्हारा 27 हो जाएगा, 6 24 और 6 पंचे 30, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं आप लोगों से। चलो अब कह रहा है इनके अंकों का योग 5 4 9 2 11, आंसर आ रहा है 11, कौन सा आ रहा है 11, एकदम बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले हम ऑप्शन लिखते हैं, यल्ला पहला ऑप्शन है 29095। क्या करें आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, तब तक हम इसके ऑप्शन लिखते हैं मेरे भाइयों बहनों, 26620, एंड फोर्थ ऑप्शन है 29282। चलिए सवाल ये कह रहा है कि किसी धनराशि का 15% वार्षिक ब्याज की दर से
2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज, अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज सीआई, सीआई की वैल्यू दे रहा है 7282। चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए है, ठीक है 2 वर्षों में। यदि ब्याज प्रति माह, प्रति 8 माह पर चक्रवृद्धि किया जाता है, यानी जो ब्याज की दर हर 8 महीने में की जाती है तब, तो यहाँ पर रेट आपकी पहले दी गई है 15% वार्षिक। एक हमें निकालना 8 महीने की, तो ये 12 महीने की 8 महीने की निकालोगे, बोलो भैया 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 पच्चीस 15। बताओ भैया आपकी नई दर कितनी आ गई 10%। अब अगर 2 वर्ष की बात करता है तो प्यारे से भाइयों 2 वर्ष में होते हैं 24 महीने, हम हर 8 महीने में ब्याज देंगे, तो आप हमें 3 बार ब्याज देंगे। कितने 3 बार ब्याज देंगे, तो आप निकालो 3 के लिए 10% का क्या बताया था हमने कहा जब 10% का 10 से 11, फिर क्या हो जाएगा 10 से 11 और फिर हो जाएगा अपना 10 से 11। यानी अगर मूलधन मेरे भैया अगर प्रिंसिपल ये है तो अमाउंट ये हो जाएगा 1000 की चीज कितना आ जाएगी 1331। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा 331। ये तो आपको याद होना चाहिए, ऐसे ही हमने लिख दिया। और चक्रवृद्धि ब्याज तुम्हें दिया गया इतना, इतना मतलब 331 की वैल्यू कितनी दी गई 7282। पूछ क्या रहा है, तो उसी सब यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो समान राशि समान दर से समान अवधि से प्राप्त होने वाला मिश्र धन पूछा गया। तो पहले मूलधन निकाल लेंगे। मूलधन का मतलब 1000 काट दो भैया, कितनी बार जाएगा, अगर 2 बार करेंगे तो 33 दूनी 66 चला जाएगा भैया, 2 बार जाएगा तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, घटाओ 8 में से 2 गया 6, यहाँ से 12 में से 6 गया 6 और फिर आ जाएगा 2, मतलब 2 बार फिर कट जाएगा तो ये आ जाएगा मूलधन 2200। लेकिन ये नहीं पूछा। अब वो कह रहा है कि सुनो हम 8 महीने में नहीं लेंगे, हमें वार्षिक रेट पर और 2 वर्ष में बताओ तब ब्याज कितना दोगी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, रेट तुम 15% रख रहे, 15% की भिन्न कितनी होती है मेरे भाइयों 3/20। तो 20 से कितना हो जाएगा 23 और फिर हो जाएगा 20 से 23। अब निकाल लें, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 2 से काटोगे ये 11 आ जाएगा 11 और डबल 1 जीरो और 2 से काट दोगे 55 आ जाएगा। तो इन सबका गुणा होना चाहिए, और गुणा होने पर देखना भैया इकाई का अंक प्यारा सा अलग है, 5 तिया 15 तिया 15 तिया 45, इकाई का अंक 5 आएगा। इस वजह से इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन आपको नहीं लगाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला ऑप्शन है 5.8, दूसरा ऑप्शन है 5.2, तीसरा ऑप्शन है 6.5 और चौथा ऑप्शन है 6.4। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 8/11 पर बेचने पर, विक्रय मूल्य के 8/11, 8/11 ये तुम्हारा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य वास्तविक विक्रय मूल्य, और इसे बेचा कितने में 8 में बेचा गया। यानी अगर हम लिख दें वास्तविक विक्रय मूल्य, वास्तविक एसपी कितना था 11 और बेचा कितने में मेरे भैया, बेचा है 8। ऐसा करने पर मधु को 10% की हानि होती है, 10% की हानि, 10% की धन कितनी होती है 1/10। अगर क्रय मूल्य 10 है तो वो कितने में बेचा गया होगा 9 में, यानी ये रेशियो 10 से 9 हो गया होगा। यहां पर आप लिख देते हैं क्रय मूल्य, तो अगर यहाँ 9 है तो यहाँ 9 लिखेंगे और यहाँ कितना लिखेंगे 8। चलिए भैया 99 किया जाएगा, 72 किया जाएगा, 80। यानी अब क्वेश्चन बन गया है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपया है, उसे बेचना था 99 में और बेच दिया कितने में 72। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि यदि वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 85% पर बेचा जाता है, यानी इस पर ना बेचकर इसके 85% यानी 99 के 85% पर बेचा जाता, ये इस तरीके से परसेंट पर बेचा जाता तो परसेंट लाभ बताओ। अच्छा कोई बात नहीं, तो इसको थोड़ा सॉल्व करना है तो सॉल्व करना पड़ेगा भैया, तो करो सॉल्व। ये करेंगे, इसका गुना करेंगे, तो देखो 9 कर लो, 9 अपना 45 की 5, 4 9 8 72 और 72 और 4 76 गुणे 11/100। अगर इसको करोगे
तो यह आ जाएगा 5, 6 5 11, 6 7 13 1 14 और ये 7 1 8 बटे 100 करोगे तो यह आ जाएगा 84.15। यानी अब ये विक्रय मूल्य वास्तव में इतना है और क्रय मूल्य 80 है, तो बोल भैया कितने का लाभ हुआ? 4.15 का लाभ हुआ। 4.1 बटे में 80 और गुणे 100। आपको पता है 20 चौको 80, 20 25 100। अगर 4 के कम 4 पॉइंट भाग नहीं जाएगा, 4 के कम 4 बिल्कुल पॉइंट लगाएंगे और 4 चौको 16 लगभग में ये आ जाएगा 80 बटे 100। 20 चौको हाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पना 75 और 5 चौको 20 अपोन में क्या करेंगे 4, तो 4 पंचे 20 ये वाला आएगा, ये वाले दो में 4 पंचे 20 पॉइंट लगाएंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4 अच्छा तो कौन सा आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा, क्योंकि 4 एकम 4 यानी 4 का भाग दोगे 75 में तो कितना आ जाएगा? 19 चौको 76, 19 1.9 आना चाहिए, ये लगभग 0.19 आना चाहिए। 1.9 का मतलब दशमलव का 2 आना चाहिए, क्योंकि दशमलव के एक स्थान तक बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि किसी काम के 33/1/3 भाग को 10 दिन में करता है। 33/1/3 का मतलब 1/3 भाग उसको कराए, ए करे तो उसे 10 दिन लग जाते हैं। पूरा काम करना, तिहाई काम करने में 10 दिन, पूरा काम करने में 30 दिन। ले क्षमता वही। अब क्या करा? बी 66 से 2/3 कार को 8 दिन, 66 से 2/3 यानी 2/3 कार बी 8 दिन में करता। 8 दिन बी से पूरा कार कराएं तो पूरा कार करा, सॉरी बी है, बी से पूरा अगर कार कराएंगे तो ये 3/2 इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा दौड़ता हुआ। 200 को 8 4 तिया 12, यानी बी उस काम को 12 दिन में करेगा। कह रहा दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। अरे भैया काम तो ले लें, एलसीएम ले लिया 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60 और 12 पंचे 60। उन लोगों ने एक साथ मिलकर 8 दिन तक काम किया, यानी एक दिन में दोनों मिलकर 7 काम करते हैं। 8 दिन में 8 7 56 काम, यानी 56 काम हो गया। शेष कार्य कितना बचा? 4। अब कह रहा इसी शेष कार्य को सी 3 दिन में करता है, यानी तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 4/3। क्यों क्यों? अरे क्यों? इस वजह से, क्योंकि क्षमता होती है कार्य बटे समय। आगे सी की क्षमता। अब कह रहा है ए और सी मिलकर 5 भाग को कितने दिन करेंगे? तो कार का 5/6 निकालेंगे, तो 5/6 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 10 बना 50। इस कार को ए सी मिलकर करेंगे। ए ने अपने लगाई ताकत 2, सी ने लगाई 4/3। कितने दिन में करेंगे? 3 दूनी 6 4 10, यानी 50/10 और 3 ऊपर चला जाएगा, 10 तिया 30, यानी कितने दिन हो जाएगा? 15 दिन। तो आंसर आएगा 15 दिन। तो भाइयों आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक से शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करो, जरूर करो, जरूर करो, और कमेंट भी एक प्यारा सा कमेंट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन लिखते हैं। यह आ जाएगा 2690, दूसरा आ जाएगा 2680, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 2520 और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका 2500। सवाल ये कह रहा है अरुण की मासिक आय, अरुण अपनी मासिक आय का 30% राशन पर खर्च करता है। शेष आया तो उसकी आय x मान लो। 30% की भिन्न होती है 1/3। तो देखो भैया 30% की भिन्न होती है 3/10। अगर 10 कमाता है, 3 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 7। क्यों? क्योंकि आगे हमें निकालना है शेष। अब करा शेष धनराशि का 20% और खर्च कर दिया, तो 20% की भिन्न 1/5, 5 में से 1 खर्च कर दिया, बचा कितना? 4। फिर करा शेष धनराशि का 45% बच्चों की शिक्षा और अन्न, तो 45% बच्चों की शिक्षा, 45% की भिन्न बताओ भैया क्या जाएगा? यह जाएगा 9/20। 45/100 करोगे, 5 में 45, 9/20। अगर उसके पास 20 रुपया थे, 9 खर्च कर दिए, कितना बचा? 11। अब उसके पास 5544 रुपया बचते हैं, 5544। तो वो कह रहा है तो बताइए उसने किराए पर कितनी धनराशि खर्च की? किराए पर, अच्छा किराए पर पूछे गया, तो पहले नंबर राशन पर और दूसरा नंबर किराए, मतलब इसका मान तुम्हें निकालना पड़ेगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो 11 से काटेंगे, 11 × 5 = 55 और 11 × 4 = 44।
क्या ये कट जाएगा? कुछ हाँ कटेगा। 7 से काटोगे 7 सत्ते 49 और 1 7 दूनी 14 और 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 18 चौको 72। यानी राशि अगर उसकी निकाली जाए तो राशि आ जाएगी 18 पंचे 90, 90 दूनी 180 और 2 जीरो। इतना रुपया कमाता है। पर वो ये कह रहा है कि बताइए उसने शिक्षा पर कितना खर्च किया। तो देखो तो सबसे पहले लिखेंगे किराए पर कितना खर्च किया। तो पहले 30% राशन पर खर्च कर दिया, तो 30% यानी 3 खर्च कर दिया, 10 में से कितना बचा था? 7। अब किस पर खर्च करने की बात कर रहा है? शिक्षा पर। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 20%, और 20% की भिन्न 1/5। इसको सॉल्व कर लो तो 0 से 0, 5 से ये काट दो, 5 से आप काटोगे वैसे 7 से कट जाएगा, 5 से काटोगे 5 दिया 15, 3 30, 5 छक्का 30 और 0, 7 से काटोगे 0, 7 छंग 42, लास्ट में दोबारा आंसर हमारा ये हो गया। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन अब हमारे पास थे। यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर कुछ वीडियो में कमी हो तो जरूर हमें बताएं।